नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी जर्गे आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी में दिखी मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटों में आए 1660 नए केस, तो 4100 लोगों ने जीती कोरोना की जंग। यूक्रेन में रूसी जंग का 31वां दिन, पुतिन फौज कर रही ताबड़तोड़ हमले तो यूक्रेन के कई शहर तबाह। यूक्रेनी फौज भी जवाब देने में पीछे नहीं। जेलेंस्की ने की रूस से फिर शांति वार्ता की अपील। यूक्रेन में बढ़ रहा पुतिन संकट, जंग के 31वें दिन यूक्रेन की बर्बादी जारी। यूक्रेन के अस्पताल बने पुतिन सेना का निशाना, तो जेलेंस्की बोले दुनिया देख रही है नरसंहार। यूक्रेन में करीब 1 महीने से पुतिन सेना की बगावत, जेलेंस्की की जिद में हजारों लोगों ने गंवाई जान, लाखों लोगों ने छोड़ा देश, तो रूसी सैनिकों पर लगा अपने ही कमांडर को टैंक से कुचलकर मारने का आरोप। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध का 31वां दिन, नाटो की सक्रियता के बाद रशियन आर्मी ने हमले किए तेज। यूक्रेनी शहरों में बर्बादी, तो पलटवार करने में नहीं चूक रही यूक्रेन की सेना। रूस की भीषण बमबारी जारी, 31 दिन की जंग में तबाह खार्किव, लोगों के सामने खाने का संकट, तो वहीं कंबल को भी तरस रहे लोग। सऊदी अरब के जिद्दा में हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला, हवाई हमले से तेल डिपो में लगी भीषण आग, धू-धू कर जल गया प्लांट। इमरान खान को बड़ा झटका, सहयोगी दल ही बने समस्या, अपने मंत्री ही नहीं दे रहे संकट में साथ। अविश्वास प्रस्ताव में अकेला छोड़ 50 पाकिस्तानी मंत्री हुए लापता। पाकिस्तान के इमरान की राजनीति पर सियासी संकट, इमरान के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन को लेकर विपक्ष में दरार। पीपीपी नेता बोले पीएम शहादत नहीं, राजनीतिक मौत के लायक। योगी को विपक्ष ने दी बधाई, अखिलेश ने तंज कसते हुए बधाई दी, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने योगी सरकार को सलाह दी। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में सीएम योगी, पहली कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले। फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी, आधा दर्जन राज्यों में बदले जा सकते हैं पार्टी प्रदेशाध्यक्ष, कुछ अन्य पदाधिकारी की भी हो सकती है नियुक्ति। सीएम गहलोत जोधपुर के दौरे पर विकास कार्यों का लिया जायजा, विकास योजनाओं का देखा मॉडल। बीएसएफ के नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में जवानों का बढ़ाया हौसला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बजट, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया बजट, रोजगार बजट के रूप में नौकरियों का दिखाया सपना। यूपी बीजेपी में अध्यक्ष पद पर वैकेंसी, चर्चा में पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम, श्रीकांत शर्मा बन सकते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। द कश्मीर फाइल्स पर बयान देकर घिरे सीएम अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल के कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डालने के बयान पर भड़के विवेक अग्निहोत्री, कहा गाली देने वाले नेताओं की बजाय करोड़ों लोगों पर ध्यान दूंगा। आईपीएल की घर वापसी, मैदान में होगा फैंस का शोर, ओपनिंग मैच में भिड़ेंगे 2 नए कप्तान, चेन्नई कोलकाता के बीच होगा पहला मैच। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा का ये पूरा मामला, सीएफएसएल की टीम ने घटनास्थल से जुटाए फॉरेंसिक सबूत, हिंसा में 12 लोगों को जलाया गया था जिंदा। आज से 4 दिन बैंक बंद, आज चौथे शनिवार तो कल रविवार का अवकाश। 28 और 29 मार्च को कर्मचारी संगठनों ने किया है हड़ताल का आह्वान, उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़े। यूपी पुलिस की साइबर क्रिमिनल को चेतावनी, हीरोपंती 2 के ट्रेलर के जरिए दिया स्मार्ट संदेश, कहा साइबर क्राइम करने वाले अपराधी पुलिस के चंगुल से बच नहीं सकते। देश में तेल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल, 5 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा। देश में मरीजों पर अब महंगाई की भी मार, अप्रैल से महंगी हो जाएंगी पैरासिटामोल टैबलेट, तो वहीं 10% तक बढ़ जाएंगे दाम। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में तेज बढ़ोतरी बन रही वजह। महाराष्ट्र के नागपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 3 अधिकारी सीबीआई की गिरफ्तारी में, रिश्वत लेते पकड़ा रंगे हाथ, सीबीआई ने जाल बिछाकर की आरोपियों पर कार्रवाई। कल से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, विदेश जाने के लिए लगवा सकेंगे बूस्टर डोज, केंद्र सरकार ने कस ली तैयारी। अब तक भारत के 60+ बुजुर्गों को ही लगी थी बूस्टर डोज। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से परेशान ग्रामीण, बेटी के शव को कंधे पर लादकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर पिता आगे बढ़ा, तो वहीं सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच के आदेश दिए।
चित्तौड़गढ़ के महात्मा गांधी विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के लिए आभार जताया। जैसलमेर के भणियाना में अज्ञात लोगों ने मूर्ति स्थापित की। इस दौरान ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल रहा। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मामले में जल्द खुलासा करने की मांग की। नागौर के थांवला थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर भागे आरोपी को 4 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग को उसके परिजनों के पास सौंपकर गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू की गई। डीडवाना को जिला बनाने और अनेक न्यायालयों को खोलने की मांग को लेकर वकील पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इस दौरान 6 कोर्ट में रोजाना लगभग 400 मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। जैसलमेर के एक दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका एक महिला का शव मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ में चिट फंड कंपनी खोलकर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जैसलमेर के फलसूंड में मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान 3 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नागौर के भाटी उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। श्री गंगानगर में केंद्र सरकार की ओर से 6 हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। लाडनों में दिन प्रतिदिन सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान आमजनों का कहना है कि अगर ऐसे ही महंगाई रही तो आने वाले समय में परिवार की गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। गोगुंदा के देवला चौराहे के पास एक घास से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक खलासी घायल हो गया, तो वही सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फलसूंड के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मेड़ता सिटी के एसडीएम कार्यालय में मीरा नगरी के स्थापना दिवस को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान एसडीएम अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित ने दिवस की तैयारियों को लेकर शहरवासियों को विशेष निर्देश दिए। बोली के टोडा गांव में शमशान भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस दौरान प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाया और शमशान भूमि नाथ समाज को सौंप दी। रेवदर में 2 ब्लॉक पत्थरों से भरे ट्रोलर में से एक ट्रोलर का टायर फट गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रियाबड़ी के पंचायत समिति सभागार में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने राशन डीलर्स की बैठक ली और जन आधार में नामांकन कार्य को जल्द पूरा कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। लाडनू में गणगौर त्योहार की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। इस दौरान गणगौर के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं महिलाएं और लड़कियां विधि विधान के साथ गणगौर माता की पूजा करेंगी। मेड़ता सिटी में दशनाम गोस्वामी समाज के अध्यक्ष सुनील पुरी ने सीएम के सलाहकार निरंजन आर्य को ज्ञापन सौंपा और समाज के समाधि स्थल के पास अतिक्रमण हटवाने और जमीन अलॉट करवाने की मांग की। फतेहपुर में भोले मित्र मंडल की ओर से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कई गायक लोक कलाकारों ने लोक गानों पर प्रस्तुतियां दी। बालोतरा की लोक विरासत 19 में चल रहा 7 दिवसीय फागोत्सव कार्यक्रम समाप्त हो गया, जहां भारत के विश्व प्रसिद्ध गैर दलों ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी। भरतपुर में कोर्ट पेशे से लौट रहे युवक पर उसके साले ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर के समदड़ी में शीतला माता का गैर मेला संपन्न हुआ। इस दौरान अतिथियों ने गैर दलों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लाडनू में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की। चोमू कस्बे में बेकरी की दुकान पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और एक बेकरी दुकान संचालक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। सागवाड़ा में पुलिस ने लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लकड़ियों से भरा एक ट्रक को अपने कब्जे में लिया। साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर मामले की पुष्टि में लग गई। बाड़मेर के कल्याणपुर बस स्टैंड के मुख्य चौराहे पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जहां मधुमक्खियों के झुंड से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का जायजा लेने नीमच कृषि उपज मंडी की टीम मंडी पहुंची। इस दौरान टीम ने इंटरस्टेट ऑनलाइन ट्रेडिंग पर चर्चा की। साथ ही मंडी सचिव गुर्जर ने उन्हें मंडी की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी।
अंता में बेकाबू होने से सब्जी से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अंता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामदेवरा के बाबा रामदेव धाम मंदिर विद्यालय में आशीर्वाद और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान अतिथियों ने विद्यार्थियों की मंगल कामना की। इस मौके पर एसपी ने किताबों को ज्ञान का भंडार बताया। लाडनू में रामनवमी पर होने वाली शोभा यात्रा को लेकर चारभुजा मंदिर में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान नगर को 6 भागों में बांटकर हर घर निमंत्रण और पीले चावल देने की योजना बनाई गई। नसीराबाद के कानाखेड़ी गांव में ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर में एक दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जैसलमेर में मठाधीश गुरु गोरखनाथ का 20 दिन के प्रवास के बाद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उनकी अगवानी की। धौलपुर में चल रहा ऐतिहासिक 12 भाई मेला समाप्त हुआ। इस दौरान मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। श्री विजयनगर में मार्च अप्रैल से प्रस्तावित सभी कक्षाओं की परीक्षाओं पर एसडीएम प्रियंका ने संवेदनशील निर्णय लिया। एसडीएम ने आदेश जारी कर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया। श्री विजयनगर में राज्य सरकार की योजना के तहत 23 पट्टों का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेखा सहित कई लोग मौजूद रहे। डीडवाना में हिंदू नववर्ष पर आयोजित होने वाली विराट पथ संचलन जय घोष के चलते संघ तैयारियों में जुटा हुआ है। इस दौरान प्रांत संघ चालक हरदयाल वर्मा सहित संघ के अनेक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रतापगढ़ में जैन समाज के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ का जन कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सकल जैन समाज ने विशाल चल समारोह निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। बारा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां विद्यालय के शिक्षक कई सालों से अपनी ड्यूटी छोड़कर निजी कार्यों के लिए बाहर चले जाते हैं। चूरू के रतनगढ़ में एसडीएम ने क्षमता से अधिक सवारी और लापरवाही से बस चलाने वाले पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि एसडीएम द्वारा की गई कार्रवाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सिरोही के आबकारी विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब 10,000 लीटर वॉश मौके पर ही नष्ट कर दी गई। वहीं कार्रवाई में 2 विशेष मामलों को दर्ज किया गया। दौसा में रसोई संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान असहाय लोगों की मदद का संकल्प दिलवाया गया। कार्यक्रम में एसडीएम आरके मीना सहित कई लोग उपस्थित रहे। बड़ियाना के बलाड़ गांव की ओरन में अज्ञात लोगों ने मूर्ति स्थापित की, जहां सूचना पर भारी संख्या में पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, मामले की जानकारी जुटाने में लग गए। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में एक पागल श्वान ने 20 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया। इस दौरान घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फलसूट में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की और 3 किलो डोडा पोस्ट बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बीजेपी महामंत्री अशोक सैनी बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कुशल बाग मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रति माहौल बनाया। चोमू में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की और जुआ सामग्री सहित नकदी बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू में पार्षदों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और पार्षद मोहम्मद अली के परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की मांग की। बांसवाड़ा में एक बार फिर से सट्टे का कारोबार तूल पकड़ने लगा है, फिर भी पुलिस की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।